मतलब कितना तड़प वो उस लड़के में होगा। और टेम्पो में बैठा है। हम मतलब एक मान लीजिए कोई भी लड़का कहता है कि युवा युवा दिलों की धड़कन चाहे जी। जिले में कहीं भी होता है। तो वो मतलब उसको पेन हो रहा है, वो बैठा है टेम्पो में और हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं। उस टाइम गाड़ी से उतर कर हम उन लोग के साथ टेम्पो में हो लिए और समझ लिए 3-4 किलोमीटर हम लोग टेम्पो में आए और बाकायदे मतलब मैं धन्यवाद कहूंगा मतलब ये गोपालगंज सदर अस्पताल में कि चल गए। देख सकते हैं मुकेश पांडे जी हैं और इनका जो कारनामा है कल का, जो एक मानवता की मिसाल पेश किए हैं, बड़ी उत्तर भारत प्रशंसा कर रहा है। शायद एक बाइट वगैरह भी दिया था वो लड़का। जी। ऐसे ही आप हम युवाओं के भगवान नहीं हैं। जी। ऐसे ही आप लोग को हम फॉलो नहीं किए हैं। जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब इतना मदद किया। और जिले में मतलब मदद भाई क्या कहते हैं, उम्मीद तो सबसे रहती है। जी। लेकिन सबसे पहला जो उम्मीद होता है कुछ भी घटना होता है आपसे रहता है और आप ही लेकर आए। अगर कोई लाने वाला व्यक्ति हो तो मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि एक ही लड़का ला सकता है, वो है मुकेश पांडे। और प्लस जो टेम्पू में को मतलब चढ़ा दिया गया था और बहुत लंबा जाम लगा हुआ था क्योंकि मान लीजिए कि बीच एकदम मेन रोड पे हुआ था। और तो हमको मतलब पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आया, बस उतरे और अपना गाड़ी छोड़, अपना सुरक्षा छोड़ हम चल लिए मतलब उन लोगों के साथ जो ही मिला वही जो मिला। लेके निकल गए। मतलब उस टाइम कोई नहीं सोचा, फिर बाद में याद आया कि हम गाड़ी में भी अपने चल सकते थे। जी। जी। मतलब मेरे चाचा हैं, हम चाचा से ही अपने सीखे हैं कि जी। मतलब सुख में भले ही मतलब छूट जाओ, लेकिन किसी के भी दुख में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको छोड़ के भाग जाओ। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं बहुचर्चित समाज सेवी, युवाओं के हृदय के सम्राट और गोपालगंज जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी। श्री मुकेश पांडे जी का आप देख रहे हैं कि विगत 24 घंटों से एक वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रहा है बड़ा तेजी के साथ। सड़क दुर्घटना में दो नौजवान घायल होते हैं और श्री मुकेश पांडे जी का काफिला जब उस रास्ते से गुजरता है और पांडे जी देखते हैं कि दो नौजवान सड़क के किनारे घायलावस्था में छटपटा रहे हैं, तो इनकी नज़र पड़ती है और इनकी गाड़ियों का काफिला अचानक वहां रुक जाता है और श्री पांडे वहां से उतरते हैं और दोनों घायलों को अपने हाथों से उठाते हैं और गाड़ी में बैठा करके, एक ऑटो में बैठा करके लेके अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। यह वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे आया, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, यूं कहें कि उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन गया। निर्वाचित और पूर्व जितने जनप्रतिनिधि हैं, अब तक किसी ने इस तरह का साहस नहीं किया, किसी ने इस तरह का कार्य नहीं किया। किसी तड़फड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए व्यक्ति को उठाना और अस्पताल तक पहुंचाना, केवल पहुंचा के छोड़ ही नहीं देना, वहां एडमिट कराना, भर्ती कराना, इलाज कराना और तब तक उन घायल नौजवानों के साथ रहना जब तक कि वे होश नहीं संभाल लेते हैं, अपने और पराये की पहचान नहीं करने लगते हैं, तब तक वहां खड़ा रहना, एक एक बिंदुओं पे पैनी नजर रखना। वास्तव में यह बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक कार्य है। विगत 30 वर्षों के पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने ऐसा कार्य नहीं देखा, किसी निर्वाचित और पूर्व जनप्रतिनिधि को इतना अच्छा कार्य करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। रात जब सोशल मीडिया के फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे यह तस्वीर हम देखे थे तो रात से ही लगा था कि इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, मिलनी चाहिए और उनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इतनी मजबूत सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए प्रोटोकॉल से बाहर निकल करके दो नौजवानों के जान को बचाने का काम किया, आखिर उस नौजवान के अंदर क्या है, उनकी सोच क्या है, किस प्रकार से लोगों का सेवा करना चाहते हैं। तो श्री मुकेश पांडे जी आज मेरे साथ हैं और इनके वीडियो को आप देख लिए होंगे, बहुत कुछ बताने और सुनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी इनकी कहानी और कल की जो घटना है, उस घटना की कहानी इन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनाते हैं। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है, बहुत बधाई भी आपको। कल जी देखे जी जी आपका जी, एक वीडियो बहुत बड़ा बहुत तेजी धन्यवाद। से वायरल हो रहा है, दो नौजवान सड़क के किनारे छटपटा रहे होते हैं और आप उसको उठा के अस्पताल, क्या घटना था, मामला क्या था? देखिए अभी एक्चुअली पता कुछ नहीं था। हम जी। जा रहे थे अपने कुचायकोट विधानसभा में। मेरा प्रोग्राम था, 2-3 प्रोग्राम था वहाँ पे। जी। हम जा रहे थे तो वही कोनवा के बाद लोगों से पूछ मतलब ड्राइवर थे। ड्राइवर बोला भैया आगे जाम है। तो मोस्टली जाम होता है तो आदमी गाड़ी पीछे कर लेता है। बैक कर लेते लेकिन हम पूछे जाम क्यों है? तो किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। तो हम कहने मुड़ने से अच्छा है एक काम करो वहाँ पे लेकर चलो। हैं। किसी का देखते हैं क्या है। देखते हैं, हम सीधे अपना गाड़ी लेकर चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए 1-2 लोग थे, मतलब ये नहीं कहूँगा कि पर्सनली, मतलब और भी जी। 2-3 लोग थे। जैसे एक है हमारे चंद्रमोहन पांडे हैं, वो थे। और उस टाइम हमको कोई नहीं मतलब कुछ नहीं सुझाव दिया। एक आदमी को मतलब ऑटो वहाँ पे खड़ा था, खट से ऑटो पे रखवाया और इनको मतलब हम सोचे कि एक्सीडेंटली है। और ये नहीं कहेंगे कि हम स्वास्थ्य विभाग की गलती कहेंगे, चाहे मतलब कुछ वहाँ पे वो कहेंगे। लेकिन हम हमारे मन में था कि अगर हम चले जाते हैं तो इसका उपचार जल्द से जल्द होगा, जल्द। जल्द होगा। ये सोच के हम बुरा नहीं कहेंगे स्वास्थ्य विभाग को, दे आर वर्किंग गुड, मतलब सही है। तो ये सोचकर हम मतलब वहाँ उनके साथ हो लिए। और फिर आगे ही आ रहे थे, फिर मैंने सोचा एक बात बताइए, मतलब कितना तड़प वो उस लड़के में होगा। और टेम्पो में बैठा है। हम मतलब एक मान लीजिए कोई भी लड़का कहता है कि युवा दिलों की धड़कन चाहे जी। जिले में कहीं भी होता है।
तो वो मतलब उसको पेन हो रहा है, वो बैठा है टेम्पू में और हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं। उस टाइम गाड़ी से उतर कर हम उन लोग के साथ टेम्पू में हो लिए और समझ लिए 3-4 किलोमीटर हम लोग टेम्पू में आए और बाकायदे मतलब मैं धन्यवाद कहूँगा मतलब ये गोपालगंज सदर अस्पताल में कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब बहुत हेल्प जब आप किया। वहाँ गए तो बच्चे जो इंजर्ड थे, जो घायला अवस्था में पड़े हुए थे, उनको टेम्पू में बैठा दिया गया था। हाँ, नहीं टेम्पू में हम बैठाने का एक को बैठा आप दिया उठा था। के बैठाए थे। हाँ, जी, बैठा जी। दिया गया टेम्पू में बैठा टेम्पू खड़ी थी वहाँ पे टेम्पू में बैठा दिया गया था। सामने टेम्पू नज़र आ हाँ, गया। सामने टेम्पू नज़र आए, बैठा दिया गया। फिर वहाँ से हम मतलब देखिए खून से लथपथ थे। वो लोग मतलब दोनों लड़के मतलब खून से बहुत लथपथ थे और हम ये सोचे कि बार-बार निकालने नहीं तो गाड़ी तो मेरी भी है। जी, हम जी। सोचे कि बार-बार निकालने से हाँ, और वक़्त करने में ज़ाया होगा। वक़्त जाया होगा। हम सोचे ना चलो भाई मतलब क्योंकि दर्द होगा। जी, अब मान लीजिए वो बेहोश अवस्था में है और उनको कहाँ चोट लगा है उनको पता है, हमको थोड़ी पता है। मान लीजिए पैर का में अंदरूनी चोट है, हम पैर कोई पकड़ के उठा रहे हैं, तो दर्द दर्द उसको हो रहा होगा ना। तब और क्या हुआ? नहीं तो यही हम गए वहाँ पे देखे जो टेम्पू में को मतलब चढ़ा दिया गया था और बहुत लंबा जाम लगा हुआ था क्योंकि मान लीजिए कि बीच एकदम मेन रोड पे हुआ था और तो हमको मतलब पता नहीं समझ में कुछ नहीं आया बस उतरे और अपना गाड़ी छोड़ अपना सुरक्षा छोड़ हम चल लिए मतलब उन लोगों के साथ जो ही मिला वही जो मिला। लेके निकल गए। मतलब उस टाइम कोई नहीं सोचा, फिर बाद में याद आया कि हम गाड़ी में भी अपने चल सकते थे, जी, जी। लेकिन फिर एक अब कहते हैं ना कि मतलब मान लीजिए उतारना फिर मतलब चढ़ाना, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो मतलब जाता है। उतरना चढ़ना फिर गाड़ी को बुलाना क्योंकि ट्रक माननी है NH 27 या 28 जो भी, तो ट्रक की लाइन पूरी थी तो पूरा गाड़ी हमारा मतलब बहुत पीछे था। तो हम कहे चलो भाई जॉन मिलल तौन मेन बटे लेके चला। मेन अगर लोग का इलाज कराओगे जी। तो वो टेम्पो में बैठ के वजह से हमने कहा नहीं सन मतलब आए हम लोग सदर अस्पताल में। अस्पताल में कितना समय रहे? हम इस अस्पताल में हम तब तक रहे जब तक उनके परिजन नहीं आ गए क्योंकि परिजन जब आए और आपको देखे, उन परिजनों को पता चला कि मुकेश पांडे जी ही लेकर के अस्पताल तक आए हैं और भर्ती कराए हैं, अभी मौजूद हैं, इलाज चल रहा है, तो परिजनों को नहीं कैसा? मतलब एक लड़का था हमको याद नहीं है मतलब उसका बोल रहा था भैया ऐसे ही हम आपको फॉलो नहीं करते हैं, शायद एक बाइट वगैरह भी दिया था वो लड़का, जी, ऐसे ही आप हम युवाओं के भगवान नहीं हैं, जी, ऐसे ही आप लोग को हम फॉलो नहीं किए हैं। जी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब इतना मदद किया और जिले में मतलब मदद भाई क्या कहते हैं उम्मीद तो सबसे रहती है, जी। लेकिन सबसे पहला जो उम्मीद होता है कुछ भी घटना होता है आपसे रहता है और आप ही लेकर आए। अगर कोई लाने वाला व्यक्ति हो तो हम सब मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि एक ही लड़का ला सकता है, वो है मुकेश पांडे। और प्लस हमको और देखिए एक हैरानी वाली मतलब हम ये नहीं सोचे थे कि हमारे विधानसभा के हैं। जी। हमको मान लीजिए कि हम तो जा रहे थे, हमको नहीं पता था कि वो हमारे विधानसभा के हैं। जब सब कुछ कर लिया तो पता चला कि ये हमारे विधानसभा का है। हम चलिए ठीक है कोई मतलब हम मेन बचाने के उससे गए थे। पहले केवल एडमिट कराना था, इंजर्ड था, लगा कि इसको एडमिट करा देना चाहिए, आप इस दृष्टि से लेके गए थे हाँ, अस्पताल? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए जिला है, जब सब लड़के कहते हैं भैया, भैया चाहे यूथ आइकन कहते हैं, तो हम तो जिले के लिए काम करेंगे। तो बस हम यही सोच के गए थे। हम ये नहीं सोचे कि मतलब कहाँ का है। बस उसका मेन 24 घंटे से देख रहे हैं कि वह तस्वीर, वह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और जितना व्यूअर्स उसका जा रहा है, जितने लाइक और कमेंट्स मिल रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं मुकेश पांडे ज़िंदाबाद, यूथ आइकॉन मुकेश पांडे, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है मतलब लोग इतना इज़्ज़त-सम्मान देते हैं और वाक़ई में अभी हमने कल पोस्ट किए तो वो भी मतलब 1200-1100 कोई भी कमेंट वगैरह आया है। बहुत लोग सराहना भी किए हैं, लेकिन कुछ लोग वही पॉइंट किए हैं मतलब आपकी गाड़ी थी, अब क्यों नहीं? तो मान लीजिए अब कि एक नहीं, नहीं, गाड़ी थी, भीषण जाम था, दोनों तो तरफ वो तो गाड़ियों नहीं की होता लंबी है कि कतार लगी थी, फिर 15 आप से कैसे कर दिए? 15 से नहीं, बुलाते तो मान लीजिए ट्रक और पीछे से कराते, तो इसमें 15-20 मिनट वेस्ट होता। कम से कम आधे घंटे लग जाते। और क्या कहते हैं, एक आदमी को चढ़ा दिया गया था जी। और आप अगर सामने से उसको मतलब देख लेते ना, तो मतलब आपका दिमाग हिल जाता, मतलब नहीं होता है मेंटली मतलब दिमाग पे चोट था और हम नहीं सोच रहे थे कि फिर दोबारा उतारिए और दोबारा लोगों उतारिए। को क्या संदेश देंगे आप? जो लोग कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं, तो अपने गार्ड को कहते हैं कि उतर के ज़रा साइड करा दो, जाम हटवा दो कि हम निकल जाएँ। ना देखिए हम कुछ भी हम हो मतलब समाज में हैं, समाज के लिए हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं जो अपने गार्ड को बोलते हैं कि साइड करवा दो, जाम हटवा दो, गाड़ी जाम निकल हटवा जाए। देती है तो बहुत गलत बात है। अगर हाँ नॉर्मल जाम होता है तो चलिए हाँ भाई ट्रक वरक है गाड़ी है तो उसको खाली करा दो, लेकिन जब सुनना चाहिए कि हाँ भाई कोई एक्सीडेंटल केस है उसमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि गए हटवा दो लो जाम हटवा दो, जाम गाड़ी ऐसा निकल ना। जाए। मतलब मेरे चाचा हैं, हम चाचा से ही अपने सीखे हैं कि मतलब सुख में भले ही मतलब छूट जाओ, लेकिन किसी के भी दुख में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको छोड़ के भाग जाओ। जी। तो हमको बताइए अगर किस्मत देखिए हम गोपालगंज का सोच के कि गोपालगंज का लड़का था, बाद में पता चला कि हमारे कुचायकोट विधानसभा का है। चलिए सम्मानित मतलब भगवान तो कुचायकोट वाले हैं, लेकिन हमारे लिए तो सब कोई बराबर है। सब तो बस वही मेरा जो करना था हमको मेन यही मकसद था कि हम उसको साथ आए
और साथ आने से ये होगा कि जो उपचार होगा जल्दी से जल्दी होगा। जल्दी। और आपकी आखिर कौन ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि आपको उस गाड़ी में बैठना पड़ा? आप तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते थे या गाड़ी पर लोड करा के उसको भेज सकते थे, अस्पताल को फ़ोन कर देते, सीएस को फ़ोन कर देते, सब काम हो जाता। नहीं, हमको पता नहीं, मतलब कुछ देर हम चले थे। हमको ये हुआ बताइए कि उस जब दोनों को चोट लगा हुआ है, वो किस परिस्थिति में होंगे? और एक तो हम मदद कर, ऊपर से हम मतलब एगो ना क्रूज़र गाड़ी में बैठे हैं, तो उनका पेन हम मतलब हमको पता नहीं क्या फ़ील हुआ, जैसे अजीब-सा। हम कहे, "उतरो, गाड़ी छोड़ो।" तो रुकवा के हम कहे, "चलो, उन्हीं के साथ चलते हैं।" एक अंदर से आवाज़ आई। कुछ लोग बता रहे थे जो टेम्पो वाला कह रहा था कि हम नहीं ले जाएँगे, वहाँ फँस जाएँगे, पुलिस पकड़ लेगी। अकेले हाँ, जाने से डर रहा था। अकेले जाने से डरा, तो हम तो बस नॉर्मल हम यही कहे कि चलो ना, हम चलते नहीं, अब का डर, मतलब नॉर्मली अगर कोई रुकता तो हाँ, दूसरे को क्या बैठाएँ, हुँ। हम ही बैठ जाते। चलो हम ही बैठे तनी का इंतज़ार करता रहो। जी। तो भी बुलाए रे भैया, रो रो बैठे तब चली ना। प्लस वो मतलब टेम्पू से नहीं सन। एक दू जना मतलब टंगा गई रहे अपन जी, अपन सुरक्षा कर्मी रहे। और हटा हो करत मतलब हमनी के अस्पताल में चल गए। देख सकते हैं मुकेश पांडे जी हैं और इनका जो कारनामा है कल का, जो एक मानवता की मिसाल पेश किए हैं, बड़ी उत्तर भारत प्रशंसा कर रहा है। और तमाम वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए भी मैं यह निवेदित करता हूं कि अगर यह देख रहे हैं रिपोर्ट, आप मुकेश पांडे जी का वीडियो देखे होंगे, उनकी तस्वीरों को जब आप देखे होंगे, तो एक बार सबक सीखने की जरूर जरूरत है। जब कहीं जाम रहता है सड़क पे, कई माननीयों को हम देखे हैं, कहते हैं जरा गार्ड को गाड़ी हटाओ, साइड कराओ, गाड़ी निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीख लीजिए इस नौजवान से, जिन्होंने अपनी सारे कार्यों को, सारे प्रोग्रामों को रद्द करते हुए उस दोनों इंजर्ड बच्चों को लेकर के गए अस्पताल, इलाज कराए, और उस दिन का सारा कार्यक्रम इसका रद्द रहा। भाई जी किसी कार्यक्रम में नहीं गए और अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके श्री मुकेश पांडे जी इलाज कराते रहे, और शाम तक जब शाम हुई तो अपने घर चले आए। किसी कार्यक्रम में जाने की फुर्सत इनको नहीं मिली। श्री मुकेश पांडे जी से आप तमाम लोगों को सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, जो लोग की जाम हटा करके और अपने गाड़ियों के काफिले को लेके अपने गंतव्य तक की यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। नमस्कार।